गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10+2 में कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं आपके साथ। एग्जाम्पल 24, इफ ए इज दिस मैट्रिक्स वेरीफाई दैट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। पहले हमें ये वेरीफाई करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा। तो पहले हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं। एक्सपेंड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, एक्सपेंड बाय R1, एक्सपेंड बाय R1। डिटर्मिनेंट से एक्सपेंड करें, डिटर्मिनेंट मान के चल रहे हैं, डिटर्मिनेंट R1 से एक्सपेंड करेंगे। 1 की पोजीशन इवन है, ये कैंसिल ये कैंसिल। 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 7, सेकंड माइनस 3 आ जाएगा, ओड पोजीशन है ये कैंसिल ये कैंसिल। 4 माइनस 3 1, प्लस 3 आ जाएगा, ये कैंसिल ये कैंसिल। दिस माइनस दिस, 3 माइनस 4 माइनस 1। तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा 7 माइनस 3 माइनस 3 दिस इक्वल 1, नॉट इक्वल टू 0, 0 का इक्वल नहीं है। अब हम इसे के एडजॉइंट निकालने के लिए कोफैक्टर निकालेंगे। इसके जो ए मैट्रिक्स है इसके कोफैक्टर निकालेंगे। सबसे पहले रो वाइज निकालते हैं हम। A11 हम उस एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकाल रहे हैं जो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है, 1 का। इसकी पोजीशन इवन है, 1 + 1 इवन है, पॉजिटिव आएगा। ये कैंसिल ये कैंसिल, दिस माइनस दिस 7 आ जाएगा। अब इसका निकालेंगे A12, A12 1 + 2 3 ओड है तो फार्मूले से माइनस लगेगा। अब ये कैंसिल 4 माइनस 3 1 आ जाएगा। अब A13 1 + 3 4 है, 4 जो है इवन है, इवन है तो प्लस का लेंगे साइन। इस एलिमेंट ये कैंसिल दिस माइनस 1 आ जाएगा। आप क्या करेंगे, साथ साथ निकाल के करें। जैसे मैं लिख रहा हूं, फर्स्ट रो के हमने जो है कोफैक्टर निकाल दिए। अब नाउ सेकंड रो के A21 इस एलिमेंट का निकाल रहे हैं। 2 + 1 3 ओड है तो माइनस लेंगे फॉर्मूले के हिसाब से। ये कैंसिल 12 माइनस 9 तो 3। A22 2 + 2 इवन पोजीशन है, इवन नंबर है, पॉजिटिव आएगा। इसका निकाल रहे हैं, ये कैंसिल 4 माइनस 3 1। अब हम इसका निकालेंगे A23 3 का, तो ओड पोजीशन है, 2 + 3 5 ओड है, माइनस आएगा। ये कैंसिल दिस माइनस दिस 0, तो वी गेट 0। अब A31 3 + 1 4 इवन है, पॉजिटिव। ये कैंसिल 9 माइनस 12 माइनस 3। और A32 ओड पोजीशन है, माइनस आएगा। ये कैंसिल 3 माइनस 3 0, दिस इज 0। A33 4 का निकाल रहे हैं, ये कैंसिल दिस माइनस दिस 1। तो अब हम एडजॉइंट ऑफ ए लिखें। एडजॉइंट ऑफ ए, जिस रो के हमने कोफैक्टर का सेम लिखेंगे। देखो 7 माइनस 1 रो वाइज। सेकंड रो -3 1 0 और थर्ड -3 0 1। और फिर इसका ट्रांसपोज। आपने ए मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं उनकी जगह उनके कोफैक्टर लिख दिए और देन ट्रांसपोज, उसका हमने ट्रांसपोज कर दिया। मैं एक बार चेक भी कर लेता हूं इसमें एडजॉइंट। अब क्या करेंगे, जो फर्स्ट रो है बिकम फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो बिकम्स फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो बिकम्स सेकंड कॉलम और थर्ड रो बिकम्स थर्ड कॉलम। ये ट्रांसपोज कर दिया मैंने। ये हमारे पास जो है एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। 7 माइनस 3 माइनस 1 1 0 -1 0 1, करेक्ट है। अब आपने क्या है कि वेरीफाई करना है। वेरीफाई क्या करना है कि हमने ए मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए से करनी है। नाउ वी टेक लेफ्ट हैंड साइड, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ए हम पहले लिखेंगे
ए मैट्रिक्स ये 1 1 1 3 4 3 और 3 3 4 ये है, और ये एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास 7 -1 -1 -3 1 0 -3 0 1। और अब आप मल्टीप्लाई करेंगे इसकी, ये 3/3 का मैट्रिक्स आएगा। देखिए 3/3 है और ये भी 3/3 है। फर्स्ट के कॉलम सेकंड रो इक्वल है। मल्टीप्लाई रो टू कॉलम होती है जो आपने फर्स्ट चैप्टर में सीखी है। तो आप क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, 7 -3 -3 1 आएगा। इसके साथ -3 + 3 0, अगला भी 0 आएगा, फिर 0 1 0 0 0 1 मल्टीप्लाई करके दिया आएगा। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसको 1 इन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। क्यों? डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है? 1। तो 1 तो वैसे ही बाहर होता है, हमें दिखाई नहीं देता, तो बाहर वाले 1 की जगह डिटर्मिनेंट आ गया और दिस इज इक्वल टू आई, ये आ गया। क्योंकि इसको लिखने में फर्क इसलिए नहीं पड़ता यहाँ पे कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या है? 1 है। तो इसकी जगह 1 लिखेंगे तो 1 इंटू आई रह जाएगा। तो ये इसके इक्वल है, हमने वेरीफाई कर दिया। अब कहता है फाइंड ए इनवर्स। ए इनवर्स निकालो। तो ए इनवर्स बिल्कुल सिंपल ऐसे निकालेंगे आप। कल मैंने ए इनवर्स का फार्मूला बताया था आपको, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये ए इनवर्स का फार्मूला होता है जो लास्ट टाइम कल मैंने आपको बताया था। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की जगह लिखेंगे 1 और एडजॉइंट ऑफ ए की जगह लिखेंगे मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास जो आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/1 और इसके एडजॉइंट हो गया 7 -1 -1 -3 1 0 और -3 0 1। ये इनवर्स हो जाएगा। ये इनवर्स हमने क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू पुट कर दी। 1/1 1 होता है, 1 से मल्टीप्लाई करें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इस केस में, इस क्वेश्चन में जो एडजॉइंट ऑफ ए है वही ए का इनवर्स होगा। क्यों? क्योंकि यहां डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 है, इसलिए एडजॉइंट ऑफ ए और इनवर्स ऑफ ए सेम हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इस केस में यहां डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 आने की वजह से हो जाएंगे। अब मैं बात करता हूं एग्जांपल 25 के सॉल्यूशन में जो है हम बात करेंगे सॉल्यूशन। देखो ये 2/2 के मैट्रिक्स है। कल मैंने 2/2 के मैट्रिक्स का डायरेक्ट एडजॉइंट लिखना सिखाया था आपको। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं और ऐसे निकाल के भी, कोफैक्टर निकाल के भी एडजॉइंट निकाल सकते हैं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो हमें ये वेरीफाई करना है, इसको देखो ध्यान से। तो इसको पहले हमें लेफ्ट हैंड साइड के लिए ए बी निकालना पड़ेगा। ए बी मेरे पास नहीं है, तो लेफ्ट हैंड साइड निकालने से पहले वी फाइंड ए बी। तो ए हम यहां रखेंगे 2 1 3 -4, बी रखेंगे 1 -1 -2 3, 2/2 2/2। रो टू कॉलम मल्टीप्लाई होती है, फर्स्ट के कॉलम सेकंड रो इक्वल है, तो मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई हम कैसे करते हैं? तो रो टू कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ 2 + -3, 2 + -3 -1 हो जाएगा। 2 + -3 तो -1। फिर फर्स्ट रो सेकंड -4 + 9, -4 + 9 5 हो जाएगा। सेकंड रो की इसके साथ 1 + 4 5 और सेकंड रो की सेकंड कॉलम के साथ -2 और -12 -14। ये आपने ए बी की मल्टीप्लाई कर दी है। ये हमारे पास ए बी आ चुका है। अब -1 5 5 14, ठीक है। अब क्या करेंगे? अब हम इनका इनवर्स निकालना शुरू करते हैं। कैसे? इनवर्स का फार्मूला होता है, हम किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालते हैं तो उसका डिटर्मिनेंट भी निकालना पड़ेगा आपको, उसका एडजॉइंट भी निकालना पड़ेगा। तो अब सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड के लिए बात कर रहा हूं, ए बी का डिटर्मिनेंट निकालूंगा मैं। ए बी का डिटर्मिनेंट, इसका डिटर्मिनेंट है दिस माइनस दिस, या आप इसको डिटर्मिनेंट लिख लीजिए ऐसे, -1 5 और 5 -14, दिस माइनस दिस, ये 14 -25, तो हमारे पास आ जाएगा -11।
और एडजॉइंट ऑफ ए बी निकालेंगे आप, एडजॉइंट ऑफ ए बी। ये डायरेक्ट बताया था आपको मैंने, ध्यान से देखें। जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो इंटरचेंज हो जाते हैं, इंटरचेंज, डायगोनल एलिमेंट से इंटरचेंज हो जाते हैं, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनका साइन चेंज हो जाता है। अब हम लेफ्ट हैंड साइड निकालें, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड के लिए हमें निकालना पड़ेगा ए बी इनवर्स, ए बी इनवर्स 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी। ये फार्मूला होता है। ए बी का डिटर्मिनेंट हमारे पास है -11 और एडजॉइंट ऑफ ए बी ये निकाल रखा है -14, -5, -5, -1। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आई। अब हम राइट हैंड साइड निकालेंगे। पहले हमें बी का इनवर्स निकालना पड़ेगा, फिर ए का इनवर्स। तो बी का इनवर्स कैसे निकालोगे आप? बी इनवर्स पहले निकालोगे तो बी का डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ बी, ये फार्मूला होता है, एडजॉइंट ऑफ बी। अब बी का डिटर्मिनेंट, बी ये है, दिस माइनस दिस आएगा, इसके साथ करेंगे 3 और ये आएगा -2, तो 1 आ जाएगा 1। और एडजॉइंट ऑफ बी, जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो इंटरचेंज हो जाएंगे, 1 3 की जगह 3 1 की जगह, इनका साइन चेंज हो जाएगा, तो 1 और 2। और आप बड़े आराम से देख सकते हैं 1 by 1 1 होता है, तो यही सेम आ गया 3 2 1 1। अब हम ए का इनवर्स निकालेंगे, ए का इनवर्स 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इसका यहां से निकालेंगे -8 -3, तो -11 ये आएगा। और इसका एडजॉइंट निकालेंगे ए का, तो डायगोनल एलिमेंट इंटरचेंज, डायगोनल एलिमेंट इंटरचेंज हो जाएंगे -4 2, और नॉन डायगोनल एलिमेंट का साइन चेंज हो जाएगा -3 दिस। अब इसको ऐसे ही पड़ा रहने देंगे। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं राइट हैंड साइड लूंगा, राइट हैंड साइड में इन दोनों की वैल्यू पुट करूंगा। अब देखिए राइट हैंड साइड लेंगे हम, राइट हैंड साइड लेंगे। नाउ वी टेक राइट हैंड साइड, बी इनवर्स ए इनवर्स। बी इनवर्स की वैल्यू ये आई है हमारे पास, बी इनवर्स की ये वैल्यू है, क्या है 3 2 1 1। ये बी इनवर्स आया है, ये बी इनवर्स की जगह लिख दिया। अब ए इनवर्स ये आया है 1 अपॉन -11 और बी इनवर्स इज दिस -4 -3 -1 2। अब ये स्केलर है, स्केलर आगे आ सकता है, स्केलर की कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्केलर कहीं भी जा सकता है आगे पीछे। स्केलर की और मैट्रिक्स की कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैट्रिक्स आगे पीछे नहीं हो सकता मल्टीप्लाई में। ये स्केलर क्वांटिटी है, बाहर आ जाएगी, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे आप रो टू कॉलम, तो इसके साथ देखिए -12 और -2 -14, इसके साथ -9 और +4 -5, इसके साथ -4 -1 -5, इसके साथ -3 +2 -1। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड थी और यही हमारे पास राइट हैंड साइड है। तो आप ये लिख देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ऐसे आपने करना है। तो इसमें आपने 2 by 2 का मैट्रिक्स हो तो उसका एडजॉइंट डायरेक्ट लिखते हैं, जो मैंने कल लेक्चर में बताया था आपको। अब मैं इसको रफ कर रहा हूं। तो जो बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अधिक से अधिक बच्चों को चैनल के साथ जोड़ें, क्योंकि हमारे चैनल का जो मुख्य उद्देश्य है वो उद्देश्य ये है कि अधिक से अधिक बच्चे चैनल के माध्यम से पढ़ाई कर सकें।
हाँ जी, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल 26 एग्जाम्पल। हमने शो करना है कि जो ए मैट्रिक्स है, ए 2 1 3 2, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। सेटिस्फाई द इक्वेशन दिस ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। पहला पार्ट यही है कि ये हमने शो करना है कि ये जो मैट्रिक्स है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। नाउ वी टेक लेफ्ट हैंड साइड, हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। दिस इज ए स्क्वायर इंटू 4a प्लस आई। ए स्क्वायर को लिखेंगे ए इंटू ए। तो आपको मैंने प्रीवियस चैप्टर में बताया है कि हमें स्क्वायर निकालना हो तो a इंटू ए करते हैं। अब हम a और i की वैल्यू पुट कर देंगे। यहां a की वैल्यू ऊपर लिखी हुई है 2 3 1 2, 2 3 1 2, ये a इंटू ए है। यहां a आएगा 2 3 1 2। i जो a का ऑर्डर है वो सेम i का लेना है 1 0 0 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो आपको डेफिनेशन में बता रखे हैं, ये 2 by 2 2 by 2, फर्स्ट के कॉलम सेकंड की रो मल्टीप्लाई हो सकती है। तो आप ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे इसकी, फर्स्ट रो फर्स्ट 2 2 2 4, 4 प्लस 3 7, इसके साथ 6 प्लस 6 12, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 प्लस 2 4, इसके साथ 3 प्लस 4 7, और 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे आप यहां, तो दिस इज 8 माइनस 12 माइनस, चलो माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दो या प्लस ले लेंगे, माइनस 4 की कर दो, माइनस 8 माइनस 12 माइनस 4 और माइनस 8। मैंने आपको पहले बताया था प्रीवियस चैप्टर में कि बाहर यदि स्केलर नेगेटिव है तो नेगेटिव साथ मल्टीप्लाई कर दें आप, बाहर पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसमें गलती के चांसेस कम हो जाते हैं, थोड़ा इजी रहता है। अब आप कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड करोगे। देखो 7 प्लस 1 8 प्लस का 8 माइनस का 0 आ जाएगा, 12 माइनस 12 0, 4 माइनस 4 0, 7 प्लस 1 8 और माइनस 8 0, दिस इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। ऐसे आपने ये इस तरह के क्वेश्चन प्रीवियस जो है एक्सरसाइज में भी हम करते हैं, पहले किए हैं हमने ऐसे। और आगे क्या कहता है, वो ऐसे भी लिख सकता है कि सो दैट दिस मैट्रिक्स सेटिस्फाई द इक्वेशन दिस, ऐसे भी इक्वेशन लिख सकता है, प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इस केस में क्या है कि यहां पे आपने x की जगह ये मैट्रिक्स पुट करना है। ये ध्यान रखना, जब भी आपको इक्वेशन दे रखी हो तो आपको ये कहे कि सो दैट दिस मैट्रिक्स सेटिस्फाई द इक्वेशन दिस, नीचे वाली, तो आप पुट करेंगे x को a पुट करेंगे तो a स्क्वायर माइनस 4a, ये जो स्केलर है इसके साथ i मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 इंटू आई। ये ध्यान रखना, ये एक नई चीज, ये मैट्रिक्स में बदल जाएगी। ये ध्यान रखना कि ये है इक्वेशंस, जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जो आप छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं। जब भी आप x की जगह मैट्रिक्स पुट करेंगे, जो कांस्टेंट टर्म होती है जिसके साथ x नहीं होता, उसके साथ ऑटोमेटिक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1 इंटू आई रहेगा, तो ये इक्वेशन बन जाएगी। तो ऐसे करके फिर वही प्रोसीजर है, इसको हम ऐसे सेटिस्फाई करेंगे। बाद में क्या लिखता है, यूजिंग दिस इक्वेशन, देखो हमने जो इक्वेशन वेरीफाई करी है, a स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई इक्वल टू 0, ये हमने इक्वेशन प्रूव कर दी, लेफ्ट इक्वल टू राइट। अब सेकंड पार्ट में क्या लिखता है कि यूजिंग दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन का यूज करना है आपने और फाइंड ए इनवर्स निकालना है। तो यूजिंग दिस इक्वेशन की जगह हेंस वर्ड भी डाल सकता था वो, हेंस वर्ड का मीनिंग भी यही है कि हेंस से पहले जो पार्ट किया है आपने क्वेश्चन के अंदर, उस पार्ट का यूज करते हुए, उस पार्ट के रिजल्ट के यूज करते हुए रिजल्ट को आपने ए इनवर्स निकालना है। अब ए इनवर्स का फॉर्मूला लगाओगे, यहां पे आप इस इक्वेशन से ए इनवर्स निकालोगे, तो आप इसको ऐसे लिखोगे, देखो a इंटू ए माइनस 4a प्लस आई इक्वल टू 0। तो परी
मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स। परी का मीनिंग पहले लिखेंगे ए इनवर्स, ये ए परी पहले लिखेंगे ए, और फॉर ए इनवर्स ए इनवर्स आई इक्वल टू 0, जीरो से मल्टीप्लाई करें 0 हो जाएगा मैट्रिक्स से। अब ए इनवर्स आई होता है, ये प्रॉपर्टी पता है हमारे को, बिकॉज ए इनवर्स या ए इनवर्स ए इक्वल टू आई। आपको बी है, ये बी की जगह लिख दिया मैंने, ए बी इक्वल टू बी इक्वल टू आई होता है, तो बी क्या होता है, व्हाट इज बी, बी इज इनवर्स ऑफ ए, तो वही प्रॉपर्टी है। तो यहां पे आप क्या करेंगे, इसको आई लिखेंगे, आई ए माइनस 4i प्लस ए इनवर्स आई। अब ये प्रॉपर्टी होती है कि किसी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें या आइडेंटिटी को ए से करें तो वी गेट सेम मैट्रिक्स। अब देखो आई इंटू ए होता है, आई इंटू ए, ये 4i सेम रहेगा, ए इनवर्स आई भी ए इनवर्स होगा। ये मैट्रिक्स है, ए इनवर्स इज आल्सो मैट्रिक्स, तो किसी मैट्रिक्स को आई से मल्टीप्लाई करें वी गेट सेम मैट्रिक्स। यहां मैट्रिक्स ए इनवर्स है तो ए इनवर्स आ जाएगा, तो यहां से ए इनवर्स निकालोगे तो इसको राइट साइड में लेके जाएंगे 4i माइनस। अब ए इनवर्स की वैल्यू यहां से ये आएगी, और ये प्रॉपर्टी यूज की मैंने, ये कर ली, ये कर दी प्रॉपर्टीज, ये प्रॉपर्टीज होती हैं। और अब हमारे पास 4i 1 0 0 1 और a की वैल्यू ये आपके पास है 2 3 1 2। तो अब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 4 0 0 4 और माइनस 2 1 3 2, और इसमें देखो 4 माइनस 2 2 आ जाएगा, 0 माइनस 3 आ जाएगा, 0 माइनस 1 आ जाएगा, और 4 माइनस 2 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा। ऐसे आपने करना है। तो ऐसे जो है आपने डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है यहाँ पे, इस इक्वेशन का यूज करके। देखिए मैट्रिक्स में जो मल्टीप्लीकेशन करते हैं हम मैट्रिक्स इक्वेशंस के अंदर मैट्रिक्स के साथ है, तो दो टाइप से मल्टीप्लीकेशन होती है, प्री और पोस्ट। तो ये प्री मल्टीप्लीकेशन का मीनिंग क्या है, ए इनवर्स पहले लिखा जाएगा, स्केलर के ऊपर इफेक्ट नहीं डालता, ये मैं मैट्रिक्स की बात कर रहा हूं। तो इसमें जहां जहां मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स से पहले लिखा जाएगा ए इनवर्स, मैट्रिक्स से पहले। और यहां पोस्ट लिखता POST पोस्ट मल्टीप्लीकेशन, तो यहां मैट्रिक्स ए इनवर्स बाद में लिखा जाता है, मैट्रिक्स से बाद में। स्केलर लेफ्ट राइट में मल्टीप्लाई में लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू।